ये सरकार का सरदर्द बढ़ाने वाला हो सकता है। तो वो कह रहे हैं कि हमें पता है दिक्कतें हैं, सुधार भी हुआ है। पहला ऐसा अवसर आ रहा है जब हम ये देख रहे हैं कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे कहीं ना कहीं बैकफुट पर चले जाते थे। तो इसको क्या एक शुभ घटना माना जाए, इस तरह के मूवमेंट को जो देश भर में देखने को मिल रहे हैं? तो वो दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश बन रहा है। आने वाले दिनों में सिर्फ युवा ही युवा नजर आएंगे। सबसे बड़ी जो दिक्कत आने वाले समय में होगी वो रोजगार होगा। देश में हर जगह जेन ज़ी का माहौल है। कई राज्यों से ऐसी रिपोर्ट्स हैं जहां अलग अलग मसलों को लेकर जेन ज़ी ने अपना मोबिलाइजेशन किया और सत्ता और प्रशासन को अपनी बात मानने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। हमारे साथ सीमा शर्मा मौजूद हैं। दरअसल जेन ज़ी को लेकर दिल्ली में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है और इस आयोजन का मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी के मुद्दे पर अब जेन ज़ी एकीकृत हो रहे हैं। क्या है तैयारी, आइए हम समझते हैं। सीमा, किस किस्म की तैयारी दिल्ली में चल रही है और ये जो आयोजन है ये क्या है, इसका पूरा एजेंडा और इसका नाम बताएं। देश की फाउंडेशन नाम के एक संस्था ने ये जेन ज़ी पार्लियामेंट का कॉल दिया है। ये 29 और 30 सितंबर को दिल्ली में आयोजित होनी जा रही है। इसमें इनका ये कहना है कि युवाओं के जो भी मुद्दे हों, चाहे स्कूल एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, रिसर्च हो या रोज़गार हो, इसमें बातें तो बड़ी बड़ी हो रही है, प्रोटेस्ट भी हो रहा है, लेकिन जो मेन बात है उस समस्या का समाधान करना वो कोई नहीं कर रहा है। हर कोई सिर्फ अपनी अपनी बात कह रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन समाधान नहीं हो रहा है। पार्लियामेंट चलती है, लेकिन पार्लियामेंट में जहां समाधान होना चाहिए वहां भी समाधान नहीं हो रहा है, क्योंकि विपक्ष सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो बात नहीं सुन रहा है, वो सिर्फ अपना राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। तो इसीलिए देश की बात फाउंडेशन ने ये जेन ज़ी पार्लियामेंट की कॉल दी है। तो इसमें मुख्य रूप से रोज़गार एक मुद्दा होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो एक आई थी 2020 में, उसको कितना इम्प्लीमेंट हुआ और उसमें क्या क्या बदलाव हुए और कितना उसमें सुधार हुआ या नहीं हुआ, कहाँ कमियां हैं, उस पर बात होगी। दूसरा है एमएसएमई के ऊपर कि छोटे छोटे उद्योग करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, रोज़गार ना हो, रोज़गार देने वाले जो बात होती है, तो इन सब बातों पर बात होगी। तो सभी इसमें एजुकेशन एक्सपर्ट का भी बुलाया जा रहा है, पॉलिसी मेकिंग वाले जो होते हैं उनको भी बुलाया जा रहा है, शिक्षाविदों को बुलाया जा रहा है, हर तरह के लोगों को इसमें बुलाया जा रहा है। युवाओं से अपील की जा रही है कि अपनी जो भी दिक्कतें फेस कर रहे हैं उनको एक मंच पे लेके आइए ताकि उस पे बैठ के समाधान किया जा सके। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि एक तो एक्सटेंट ऑफ जो आयोजन है वो कितना है, हम कितनी गैदरिंग की, या ये कितना बड़ा संगठन है, इसकी कितनी उम्मीद करें कि ये कितना बड़ा आयोजन होगा? एक छोटी सी सभा की तरह होगा या ये बहुत ज़्यादा स्वेल भी कर सकता है? दूसरी जो अहम बात है वो ये कि जो आउटफिट है ये अपने आप में हम क्या इसको मौजूदा सीजेपी का ही एक की शाखा माने या ये एक सेपरेट मूवमेंट है? ये इसकी बातों से ही लग रहा है कि सेपरेट मूवमेंट है। इसने कहा है कि बातें तो बहुत दिल्ली में जेन ज़ी का एक प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन समाधान किसी ने नहीं किया, अपनी अपनी बात रख दी। बस शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया और वो आगे बढ़ गए और स्कूल एजुकेशन पे चले, लेकिन समाधान किसी ने कुछ नहीं किया कि कैसे आगे इस पे ठीक किया जाए। तो ये कह रहे हैं कि हम अलग हैं दूसरों से, इनका ये दावा है अभी तक कि हम अलग हैं, हम समाधान पे बात करेंगे। बातें तो बहुत हो गई, समस्याएं तो सबको पता लग गई है कि ये भी समस्या है, लेकिन उन समस्याओं का समाधान कैसे किया। तो आइए मिलकर यहाँ समस्याओं का समाधान करते हैं। और अभी ये शुरुआत में कितना बड़ा है ये तो नहीं कहा जा सकता कि इसका क्या रूप होगा, लेकिन जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है देश में, जेन ज़ी आंदोलन जो चल रहे हैं अलग अलग इशू पर, तो जेन अल्फा भी आ चुका है अब, तो उसको देख के लग रहा है किसी भी प्रोटेस्ट को इस टाइम छोटा मानना गलती होगा। यानी ये सरकार का सरदर्द बढ़ाने वाला हो सकता है। अच्छा, मुख्य मुद्दा इनका सिर्फ बेरोजगारी ही है युवाओं की, या इसके अलावा भी अन्य सब कुछ है? स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्कूलों, सरकारी स्कूल। तो वो कह रहे हैं कि हमें पता है दिक्कतें हैं, सुधार भी हुआ है, लेकिन और सुधार इसमें कैसे किया जाए। तो इसमें जन भागीदारी होनी चाहिए, सिर्फ सरकार का ही जिम्मेदारी नहीं है कि सब कुछ सुधारना। तो हम जब सब मिलके अपने देश की बात करेंगे, देश के फाउंडेशन का नाम है इसका, तो जब हम देश की बात करेंगे, देश को आगे बढ़ाने की बात हो, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसमें सहयोग करें। अच्छा, एक मैं अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आपका नज़रिया। हमने देखा कि हमारे देश में जाति को लेकर बहुत राजनीति होती है, बहुत सारे दूसरे मुद्दों को लेकर पॉलिटिक्स होती है, राजनीतिक दल उठाते हैं। ये एक पहला ऐसा अवसर आ रहा है जब हम ये देख रहे हैं कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर मूवमेंट की बात आ रही है सामने। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे
कहीं ना कहीं बैकफुट पर चले जाते थे। तो इसको क्या एक शुभ घटना माना जाए, इस तरह के मूवमेंट को जो देश भर में देखने को मिल रहे हैं? पहले जब हम बात करते थे युवाओं की बात तो होती थी सिर्फ कागजों में, लेकिन इस टाइम देश जो है, भारत अगर बात करें भारत की, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश बन रहा है। आने वाले दिनों में सिर्फ युवा ही युवा नज़र आएंगे। अगर हम 3 से 4 या 10 साल में देखें सिर्फ युवा होंगे। तो जब बात ही युवा, दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश होगा तो वो युवाओं की बात होगी। तो इसलिए यहाँ अलग है। आरक्षण की बात हो रही है तो आरक्षण एक अलग इशू आ गया, लेकिन यहाँ पे जैसे शिक्षा है, रोज़गार है, मतलब कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, कमियाँ क्या हैं, उसको सुधार। साथ में इन्होंने ये कहा है कि जब हम अभी इन्होंने कॉल दिया तो उसमें इन्होंने कहा है हम लोग नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कि रोज़गार के लिए क्या किया जाना है। जब हम युवा देश की बात कर रहे हैं तो रोज़गार सबको चाहिए, चाहे वो हम खुद तैयार करें या सरकार की तरफ से दिया जाए। तो हमें ये लोग वहाँ पर एक पॉलिसी बनाएंगे कि रोज़गार किस तरह दिया है। सबसे बड़ी जो दिक्कत आने वाले समय में होगी वो रोज़गार होगा, चाहे वो देने वाला हो या लेने वाला हो, चाहे उसमें हम अपना एक छोटी कंपनी शुरू करें, स्टार्टअप शुरू करें या फिर कहीं पे जॉब करें, लेकिन बात रोज़गार की है। तो ये लोग एक पॉलिसी बनाएंगे, नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, कि सरकार को वो दिया जाएगा कि आइए हमने ये आपको समाधान दिया है कि ये दिक्कतें हैं, इस पे इस तरह से काम किया जाना चाहिए। तो लास्ट में ये जो 29 और 30 का होगा तो 30 को ये सरकार की तरफ से किसी को कॉल करेंगे कि सरकार के नुमाइंदे आएँ, जो भी सीनियर पॉलिटिशियन हैं या कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो आएँ, उनको ये अपना देंगे रोड मैप कि ये हमारा अब मांग है, इसमें ये कमियां हमने पाई हैं, इस पे समाधान करिए, आइए मिलके काम करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो बात बिल्कुल साफ है कि युवा आंदोलित हैं और कहीं ना कहीं अपनी मांगों को मुखर होकर उठा रहे हैं। देखना होगा कि 29 और 30 का यह आयोजन कितने बड़े स्तर पर होता है। इसको संसद का नाम दिया जा रहा है और रोजगार नीति बनाने की मांग की जा रही है। अभी के लिए इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आप ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए बने रहें अमर उजाला के साथ। इस वक्त मुझे अपने कैमरा पर्सन जाकिर के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।